नमस्ते, मैं सुलता महाराणा। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल SM एजुकेशन द एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। आज हम MST 9 कहानी स्वरूप और विकास अध्याय 1 कहानी के सिद्धांत और स्वरूप के प्रश्न 8 की ओर चलते हैं। प्रश्न 13 की ओर चलते हैं, प्रश्न 8 नहीं। प्रश्न 13 है, छोटी कहानी की अवधारणा के निर्धारण में यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका के योगदान का विवेचन कीजिए। तो ये जो प्रश्न है यहाँ पर है यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका के योगदान का विवेचन कीजिए। तो ये प्रश्न का जो उत्तर है बहुत लंबा है, इसीलिए इसे मैंने बहुत ही भाग कर दिया, यानी इसे कुछ में भागों में बांट दिया है। जैसे कि पहले हम जर्मनी में छोटी कहानी के बारे में पढ़ेंगे, फिर 14 नंबर प्रश्न में फ्रांस में छोटी कहानी उसके बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद रूस में छोटी कहानी, और उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका में छोटी कहानी। इस तरह से इसे मैं कुछ भागों में बांटती हूँ। अगर आपको ये 16 मार्क का लंबा क्वेश्चन आए तो आप सब मिलाकर इसे लिख सकते हो, या फिर 5 मार्क का एक टिप्पणी आए तो आप इसे अलग अलग लिख सकते हो। तो चलते प्रश्न 13 की ओर। छोटी कहानी की अवधारणा के निर्धारण में यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका के योगदान का विवेचन कीजिए। उत्तर की ओर चलते हैं। छोटी कहानी का उद्भव और विकास जर्मन, फ्रांस, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका में तकरीबन एक साथ 19वीं सदी में हुआ था। हमेशा ये याद रखिए, जो छोटी कहानी की जो अवधारणा है, जो कंसेप्ट है, ये हमारे भारत में नहीं आरंभ हुआ था, ये बाहर देश में आरंभ हुआ था। जैसे कि यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका, यहाँ पर सब ये आरंभ हुआ था। तो ये लगभग 19वीं सदी में हुआ था। इसके पूर्व सारे विश्व में आकार में छोटी कथा किसी न किसी रूप में विद्यमान थी। फिर छोटी कहानी या कहानी नामक आधुनिक विधा के रूप में उसका विकास 19वीं शताब्दी में ही हो सका। यानी भारत में देखा जाए तो ये छोटी कहानी के रूप में नहीं था, ये था छोटी कथा के रूप में था, छोटी कथा के रूप में विद्यमान था, लेकिन छोटी कहानी के रूप में और कहानी के रूप में ये 19वीं शताब्दी में ही आया। अगर आपको ये प्रश्न है कि छोटी कहानी के उद्भव के बारे में बताइए, तो ये जो है यूरोप, संयुक्त अमेरिका बाहर आरंभ हुआ था 19वीं सदी के आसपास, और भारत में कहीं ना कहीं ये छोटी कथा के रूप में था, लेकिन छोटी कहानी या कहानी के रूप में इसकी जो अवधारणा ये 19वीं शताब्दी में ही हो सकी। देखते हैं जर्मन में छोटी कहानी। प्रमुख यूरोपीय देश जर्मन में उत्तरवीं 18वीं शताब्दी की कथाओं और पुरानी बोकाचियो परंपरा की कहानियों में कोई विशेष अंतर नहीं है। बोकाचियो परंपरा कहानी क्या है? एक समय का जो कहानी है, जहाँ पर हमारे पुराने लेखक जो थे, कहानीकार थे, उनके समय का है। तो प्रमुख यूरोपीय देश जर्मनी में उत्तरवर्ती 18वीं शताब्दी की कथाओं और पुरानी बोकाचियो परंपरा की कहानियों में कोई विशेष अंतर नहीं था। यानी 18वीं शताब्दी की कहानियाँ और बोकाचियो परंपरा की जो कहानियाँ हैं, इसमें कोई अंतर नहीं है। 1795 में गोएथे ने शिलर के डी होरेन नामक पत्रिका के लिए कुछ कहानियाँ लिखी थी। 1795 में गोएथे ने शिलर के डी हॉरेन नामक पत्रिका में, डी हॉरेन नामक पत्रिका ने, जो पत्रिका का नाम है वो है डी हॉरेन, और ये किसकी पत्रिका थी? शिलर की पत्रिका थी। इसमें किसने लिखा था? इसमें गोएथे ने लिखा था। के लिए कुछ कहानियाँ लिखी थी जो स्पष्टतः डेकामेरन को ध्यान में रखकर लिखी गई थी। उल्लेखनीय है कि गोएथे ने अपनी कहानियों को छोटी कहानी का नाम नहीं दिया था, जबकि यह पद नोवालेन प्रचलन में
आ चुका था। ओके, तब इसने जो छोटी कहानी ऐसे नामकरण नहीं किया था, उन्होंने नोवा लेन करके इस तरह से उसका नाम प्रचलित हुआ था। इसके स्थान पर उसने अपनी कहानियों के लिए जर्मन सैलानियों के लिए मन बहलाव पद का प्रयोग किया था। तो उन्होंने जर्मन सैलानियों के लिए उस समय मन बहलाव इस प्रकार का पद का प्रयोग किया था। पर 1827 में अपने ही मन बहलाव के प्रकाशन के 32 वर्ष बाद उसने पुरानी कथा और नई उभरती कहानी को व्याख्यायित करते हुए इनके मध्य के अंतर को स्वीकार किया। यानी उन्होंने जो मन बहलाव करके नाम दिया था, फिर उन्हें पुरानी कथा और नई उभरती कहानियों में जो अंतर हुआ वो उन्होंने स्वीकार किया। दो अन्य प्रमुख आलोचकों क्रिस्तोफ विलांद और फ्रेडरिक सलियर मार्शेर ने इस बात पर बल दिया कि छोटी कहानी का सरोकार ऐसी घटनाओं से होता है जो या तो घटित है या जिनके घटित होने की संभावना होती है। तो छोटी कहानी क्या होती है? जो पहले से एक घटना है जो घटित है या फिर घटना घटने की संभावना होती है। उनके अनुसार छोटी कहानी का यथार्थ होना आवश्यक है। तो इसके अनुसार हम इसे छोटी कहानी नाम दे सकते हैं। शायद इसी कारण हाइनरिख फॉन क्लाइस्ट और ईटीए हाफमान ने अपनी प्रकृति आधारित छोटी कथाओं को टेल्स की संज्ञा दी। तो उन्होंने उसे टेल्स, जैसे कि हम स्टोरी टेल्स बोलते हैं ना, टेल्स की संज्ञा दी थी। किन्होंने दी थी? हाइनरिख फॉन क्लाइट्स एंड ईटीए हाफमान, इन्होंने इसे टेल्स के नाम दी थी। पो की तरह क्लाइस्ट ने अपनी कहानियों में अद्भुत और अव्यवस्था से भरे संसार के साथ मनुष्य की मुठभेड़ के नाट्यकरण द्वारा असंतः आध्यात्मिक और असंतः मनोवैज्ञानिक मानवीय समस्याओं की अभिव्यक्ति की है। यानी कुछ आध्यात्मिक और कुछ मनोवैज्ञानिक मानवीय समस्याओं को भी उन्होंने नाट्य के रूप प्रदान किया है। किसने किया है? क्लाइस्ट ने। अद्भुत विचित्र स्थानों और अति मानवीय तत्वों की रहस्यपूर्ण कहानियां अपने समय में हाफमान की बहुत प्रभावी कहानियां थी। यानी हाफमान जो थे उनके समय में कुछ विचित्र कहानियां थी जो कि रहस्यपूर्ण थी, जो कि अति मानवीय तत्वों के ऊपर निर्धारित थी। एक दूसरे महत्व लेखक लुडविग टिक ने बहुत साफ शब्दों में यथार्थवाद को छोटी कहानी का मूल तत्व मानने से इनकार किया। यानी एक दूसरे महत्व लेखक लुडविग टिक ने बहुत साफ शब्दों में यथार्थवाद को छोटी कहानी का मूल तत्व मानने से इनकार किया। यथार्थवाद यानी जो रियलिज्म है, जो सच्ची बात है, सच्ची प्राकृतिक घटना है, उन्होंने उसे छोटी कहानी मानने से इनकार किया। किसने किया था ये? लुडविग ने। अपनी 1929 में प्रकाशित रचनावली की भूमिका में उसने छोटी कहानी को प्राथमिकता, घनत्व और व्यंग्यपूर्ण व्यवस्था पलट की वस्तु के रूप में देखा था। तो उन्होंने इसे क्या सोचा था कि घनत्व और व्यंग्यपूर्ण, घनत्व यानी बहुत डेंस और घनत्वपूर्ण व्यंग्यपूर्ण यानी जो हंसी मजाक से भरा हुआ व्यवस्था पलट की वस्तु के रूप में उन्होंने देखा और उसे अपनी कहानियों में उद्धृत भी किया, यानी शामिल भी किया। उसने दावा किया जब तक घटनाक्रम, पात्र और परिस्थितियों के पूर्णतः मेल में है, कहानी को किसी भी बाहरी अर्थ में यथार्थवाद होने की जरूरत नहीं है। अगर घटनाक्रम में पात्रों के और परिस्थितियों का जो मेल होना चाहिए तो इसमें कोई यथार्थवाद लाने की जरूरत ही नहीं है। कहानी लेखक को अंदरूनी वास्तविकता और क्रमिक वर्णन के अनुसरण की छूट देकर टिक और उनके समान धर्मी लेखकों ने आधुनिक कहानी
का द्वार गैर अखबारी तकनीकों के लिए प्रशस्त किया। यानी लेखकों ने क्या किया, अंदरूनी वास्तविकता जो भीतरी सच्चाई है और उसको क्रमिक रूप में वर्णन करना, ये सारी छूट देकर उन्होंने इस छोटी कहानी को गैर अखबारी तकनीकों के लिए प्रशस्त कर दिया। तो इस तरह से हमने जर्मनी में छोटी कहानी के बारे में पढ़ा। तो यहाँ पर कुछ नाम है, आपको ये सब चीज़ों को याद रखना है और ये तो आप सुनोगे, बार बार लिखोगे सुन सुन के तो ही याद रहेगा, क्योंकि इसमें समझाने वाली ऐसी चीज़ कुछ नहीं, बस नामों को आपको याद रखना है कि छोटी कहानी जो है वो जर्मन में, यूरोप देश जर्मन में जो है उत्तरवर्ती 18वीं शताब्दी में आरंभ हुआ था और 1795 में गोएथे ने शिलर के डी हॉरेन नामक पत्रिका में इस कहानी लिखी थी, जो स्पष्ट गोएथे जो डेकर मेरन का ध्यान में रखकर लिखा गया था। और उन्होंने इसे छोटी कहानी का नाम नहीं दिया था, उन्होंने नोवालिन ऐसे नाम दिया था। फिर उसके बाद और एक लेखक आए, उन्होंने इसका नाम दिया मन बहलाव, और उसके बाद ये विख्यात होने लगा और उसके बाद उसमें थोड़ी थोड़ी जो चेंजेस आए, इस तरह से जर्मनी में छोटी कहानी का उद्भव हुआ था। तो धन्यवाद इसे सुनने और पढ़ने के लिए।